नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ, जो कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिटेल है इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी की। तो डिटेल ऑफ वैकेंसी ब्रेकअप। तो यह बैकलॉग वैकेंसी दोस्तों, जो कि पिछली बार वैकेंसी आई थी वो भरी नहीं गई थी, तो उसकी जानकारी मैं आपको पहले दे देता हूँ। जो डिप्टी मैनेजर HR की जो है 3 पोस्ट खाली थी, जो पिछली बार की वो बची हुई है, उसको भी भरना है। डिप्टी मैनेजर F&A की 4 वैकेंसी है। डिप्टी मैनेजर CMM की 2 वैकेंसी है और हिंदी ट्रांसलेटर की 1 वैकेंसी है। टोटल 10 वैकेंसी ये बैकलॉग की वैकेंसी है। उसके बाद पोस्ट कैटेगरी वाइज ब्रेकअप द करंट वैकेंसी, ये करंट वैकेंसी है दोस्तों। ये करंट वैकेंसी में HR की जो है टोटल 28 वैकेंसी है और F&A की जो है 44 वैकेंसी है। CMM की जो है यहाँ पर 32 वैकेंसी है और लीगल की यहाँ पर 1 वैकेंसी है और हिंदी ट्रांसलेटर की यहाँ पर 7 वैकेंसी, टोटल 112 वैकेंसी है। आप किस कैटेगरी से वो आप अपना देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की यहाँ पर। तो HR के लिए यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन चाहिए, 60% चाहिए ग्रेजुएशन में कम से कम, या फिर MBA चाहिए या फिर डिप्लोमा यहाँ पर आपका होना चाहिए, या फिर 2 ईयर रिकॉग्नाइज फुल टाइम मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी होना चाहिए इसमें। ये आप देख लीजिएगा, जो मोटा मोटा मैं आपको वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट है डिप्टी मैनेजर F&A की, यहाँ पर भी जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, 60% से ऊपर आपका उसमें परसेंट होना चाहिए दोस्तों, या फिर MBA होना चाहिए या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर की जो पोस्ट है CMM की, यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ एनी बैचलर, यहाँ पर जो कि इंजीनियरिंग मांग रहा है, और 2 इयर्स MBA फुल टाइम, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 2 ईयर रिकॉग्नाइज फुल टाइम डिप्लोमा या फिर इंटीग्रेटेड MBA आपका होना चाहिए 60%, इसमें भी जो कि आपका होना चाहिए 60% प्लस। डिप्टी लीगल मैनेजर के लिए फुल टाइम LLB विद 60% से अधिक आपका इसमें होना चाहिए और काउंसलिंग बार काउंसलिंग से आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए यहाँ पर, और 3 साल का यहाँ पर आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो यहाँ पर जो कि मास्टर डिग्री मांगा गया है, हिंदी इंग्लिश किसी में भी हो सकता है, आपको इसमें ट्रांसलेट आपको आना चाहिए। यहाँ पर जो PWBD के जो कैंडिडेट हैं, जो हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर 55% चाहिए और जो नॉर्मल है उनके लिए 60% यहाँ पर उनका होना चाहिए। पे एंड अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। तो जो HR के जो HR, FA और CMM और लीगल की पे लेवल 10 में यहाँ पर उनकी सैलरी शुरू होगी 56,100 से शुरू होगी यहाँ पर। इसमें आपको DA मिलेगा यहाँ पर जो 55% के हिसाब से 30,855 रुपये। तो ये आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी 86,955 रुपये। और जो हिंदी ट्रांसलेटर की जो पे लेवल 6 में आएगी, जिसकी बेसिक पे 35,400 होगी, 19,470 रुपये इसमें इनका DA जुड़ जाएगा, तो 54,870 रुपये इनकी टोटल सैलरी हो जाएगी। DA आपको ये ज़रूर मिलेगा जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से। उसके बाद ये कुछ अलाउंसेस है, TA, LTA और HRA, साइट लोकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, एनुअल इंक्रीमेंट है वो आपको। इसके अलावा भी ये सब अलाउंसेस मिलेंगे। उसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट एंड मिसलेनियस फैसिलिटी, लीव एंड लिविंग कैशमेंट, छुट्टी भी मिलेगी और आपकी छुट्टी को आप जो है इन कैश भी करा सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी, एजुकेशन फैसिलिटी मिलेगी, बच्चों के अलाउंस मिलेंगे आपको, और केबल TV चार्ज मिलेगा, मोबाइल फ़ोन का जो भी रिचार्ज का है वो मिलेगा आपको, न्यूज़पेपर का जो भी आपका न्यूज़पेपर का खर्चा है वो मिलेगा आपको, मेंबरशिप फॉर द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कैंटीन सब्सिडरी, ये सब फैसिलिटी आपको दिए जाएंगे। इंसेंटिव भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, लोन एंड एडवांस भी आपको इसमें से प्रोवाइड कराया जाएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपका होगा, ग्रेजुएटी मिलेगी आपको, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल केयर भी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, और बेनिवॉल्ट फंड मिलेगा आपको, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा, NPCL डिफेंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम भी आपको इसमें दिया जाएगा। यहाँ पर एज लिमिट की बात करता हूँ तो HRA, FA, CMM और लीगल के लिए यहाँ पर 18 से 30 साल की एज लिमिट दी गई है, और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 21 से 30 साल यहाँ पर की एज लिमिट दी हुई है। के लिए यहाँ पर छूट है, ST/SC के लिए 5 साल की छूट है, OBC NCL के लिए 3 साल की छूट है, और जो हैंडीकैप है उनके लिए 10 साल की छूट है। जो हैंडीकैप और शेड्यूल कास्ट आते हैं उनकी 15 साल की छूट है, उनको हैंडीकैप OBC से आते हैं तो उनको 13 साल की छूट है। डिपार्टमेंट ऑफ तो हु डाइड द रियोट 1984 के जो दंगे में जो शहीद हुए थे, उनके जो डेथ हुए थे उनको 5 साल की छूट है। डिपार्टमेंट डिफेंस पेंशनर किल्ड इन एक्शन के लिए
5 साल की छूट है। जो एक्स सर्विसमैन अधिकारी है उनको भी 5 साल की यहाँ पर छूट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो HRA FA CMM लीगल के लिए यहाँ पर 2 स्टेज में एग्ज़ाम होंगे उनके, ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू होंगे। ऑनलाइन टेस्ट 120 मिनट के होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, 2 सेक्शन अलग अलग होंगे उसमें। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के इसके भी 2 स्टेज में एग्ज़ाम होंगे, प्राइमरी टेस्ट और दूसरा एडवांस टेस्ट। तो प्राइमरी टेस्ट में क्या होगा, यहाँ पर जो है 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसमें से सामान्य हिंदी के 20 और सामान्य अंग्रेजी के 20 और सामान्य ज्ञान के यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। स्टेज 2 में एडवांस टेस्ट होगा। एडवांस टेस्ट में क्या होगा, इसमें ऑल कैंडिडेट स्क्रीन द स्टेज द वन अंडरटेकन एट द एडवांस टेस्ट। द टेस्ट विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन, द मैक्सिमम 150 मार्क्स के होंगे आपके। इसके बाद आपका जो है वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट द इंटरव्यू टाइम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट इसमें नोटिफिकेशन में दिए आप उसको जरूर लेकर के जाएँ। अब यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो एक कैंडिडेट हैज अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द प्रोवाइड ऑन द वेबसाइट www.npcilcareer.gov.in में जाकर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेट की बात करूँ तो 7/11 से शुरू हो चुका है ये 10 बजे से, और 27/11 शाम को 5 बजे तक ही आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो ये HRA FA CMM लीगल के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और जो हिंदी ट्रांसलेटर है उनके लिए यहाँ पर 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। यहाँ पर SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन और DOD PKIA की और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है कोई भी फ़ीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। तो इन लोगों को छूट है ये एप्लीकेशन फ़ीस में। डेट मैंने आपको बता दिया, 7 नवंबर से शुरू हो चुका है दिन के 10 बजे से लेकर के, जो कि 27 नवंबर तक शाम को 5 बजे तक चलेगा। पेमेंट जो है आप जो इसमें 7 से 27 के बीच में आप इसमें अपना ऑनलाइन पेमेंट इसमें कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सिलेबस दिया हुआ है, जो HR के 4 फैकल्टी से जो दिलाएंगे वो अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेते जाएं। ये डिप्टी मैनेजर लीगल के लिए है, ये डिप्टी मैनेजर CMM के लिए है, ये डिप्टी मैनेजर F&A के लिए है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।